अगर एक ब्लॉक ए किसी सरफेस पर रखा है और इस ब्लॉक को एक रोप से बांधकर पुल किया जाता है, जिससे इस रोप में एक टेंशन आएगी जो इस लगाए जाने वाले फोर्स के बराबर होगी। अब देखो, जब ये टेंशन इस ब्लॉक को पुल करेगी तब सरफेस इस पर एक इक्वल लेकिन अपोजिट फोर्स लगाएगा, जिसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ये फ्रिक्शन फोर्स इस ऑब्जेक्ट को मूव होने से रोकता है, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है और जब लगाया जाने वाला फोर्स इस लिमिट से ज्यादा होगा तब ब्लॉक एक्सेलरेट करने लगेगा। अब अगर इस रस्सी पर खुद फोर्स लगाने की जगह उसको एक दूसरे ब्लॉक बी से बांधकर एक पुली के थ्रू लटका दिया जाए, तब उस लटकाए जाने वाले ब्लॉक का मैक्सिमम वेट कितना होगा जिस पर सिस्टम स्टेशनरी रह सके। या ऐसे भी कह सकते हैं कि इस ब्लॉक ए की हेल्प से इस रोप के थ्रू मैक्सिमम कितना वेट लटकाया जा सकता है जिस पर ये स्लिप नहीं करेगा। यहाँ पर हम एक ऐसी आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं जिसमें रोप और पुली मासलेस हैं, या इनका मास इन ब्लॉक्स के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। अब देखो, इस ब्लॉक के मैक्सिमम वेट के लिए हमें यह पता होना जरूरी है कि ये इस रोप पर कितनी टेंशन अप्लाई कर रहा है। मान लेते हैं कि ब्लॉक ए का वेट कैपिटल एम और बी का स्मॉल एम किलोग्राम्स है और रोप पर लगने वाली टेंशन टी न्यूटन। क्योंकि इस ब्लॉक का वेट स्मॉल एम किलोग्राम्स है तो ग्रेविटी की वजह से इस पर लगने वाला फोर्स होगा स्मॉल एम जी, और ये टेंशन इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स होगा स्मॉल एम जी माइनस टी इक्वल्स स्मॉल एम ए। यहाँ ए उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है और अभी हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं जिस पर ये स्टेशनरी रहे, मतलब एक्सेलरेशन इक्वल्स जीरो, जिससे मिलेगा स्मॉल एम जी माइनस टी इक्वल्स जीरो। अब ब्लॉक ए को देखते हैं, यहाँ भी ये फ्रिक्शन इस टेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो टी माइनस एफ इक्वल्स कैपिटल एम ए। फ्रिक्शन मीन्स स्मॉल एफ इक्वल्स होता है म्यू एन, और यहाँ एन मीन्स नॉर्मल फोर्स है कैपिटल एम जी, तो एफ इक्वल्स होगा म्यू कैपिटल एम जी। इसको यहाँ पुट करने पर आएगा टी माइनस म्यू कैपिटल एम जी इक्वल्स कैपिटल एम ए। अब अगेन हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं जहाँ एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो टी माइनस म्यू कैपिटल एम जी इक्वल्स जीरो। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे जिसमें ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा स्मॉल एम जी इक्वल्स म्यू कैपिटल एम जी। अब ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा और आएगा स्मॉल एम इक्वल्स म्यू कैपिटल एम, और ये स्मॉल एम की वो मैक्सिमम वैल्यू है जिस पर ये सिस्टम मूव नहीं करेगा। अब बताओ, अगर 15 किलोग्राम्स का एक ब्लॉक एक टेबल पर रखा है जिसका फ्रिक्शन कॉफिशिएंट मतलब म्यू इक्वल्स 0.2 है और इससे बंधी हुई इस रोप से मैक्सिमम कितना वेट लटकाया जा सकता है, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो। और आगे इन कंडीशंस पर भी वीडियोस आने वाली हैं, तो फॉलो जरूर कर लेना।